अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग पे कल हम बात कर रहे थे। हल्का सा हमारा क्लिप आपके सामने आया था इंट्रो के तौर पर। ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में आज दुनिया के मौसम आप देखें इंतहाई अनप्रडिक्टेबल हैं और दुनिया में मौसमी जो पैरामीटर्स तयशुदा थे वो किस तेज़ी से बिगाड़ की तरफ गामज़न हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने जब ये मदर नेचर, मदर अर्थ हवाले की तो ये एक जन्नत किसी शक्ल में थी। हर तरफ खूबसूरत झरने, खूबसूरत वेजिटेशन, खूबसूरत फॉरेस्टेशन, खूबसूरत चरिंद परिंद, बागात, फल, मेवाजात, ये सारे के सारे मौजूद थे। लेकिन इंसान ने अपनी सनती मकासद के लिए, अपने हाउसिंग के मकासद के लिए, अपने माशी मकासद के लिए इस मदर नेचर को, अर्थ को तबाह बर्बाद करके रख दिया। और फिर इसको रिकम्पनसेट करने की बजाय, रीसेटल करने की बजाय, रिहेबिलिटेट करने की बजाय हमने बड़ी बेहिसी के साथ इसके वसाइल को बेदरेग इस्तेमाल किया और इसको तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। आज आप देख लीजिए दुनिया किस कदर शदीद अलमिये का शिकार है। मौसमियाती तग़य्युरात, ग्लोबल वार्मिंग किस तरह आपको चैलेंजेस दे रहे हैं। चंद दिन पहले की बात है जब कोरोना का अटैक दुनिया पर आया और दुनिया की ज़िंदगी एक तरह से महदूद होकर रह गई और इंसान की ज़िंदगी एक तरह से स्टिल हो गई। उस स्टिल लाइफ में, उस पैरालाइज्ड लाइफ में आप देख लीजिए कि 6-7 महीने के अरसे में दुनिया में किस कदर हरियाली पैदा हो गई। इवन कि ओज़ोन की तह की जो है ऑटोमेटिक रिहेबिलिटेशन, उसकी मुरम्मती हो गई, क्योंकि इंसान घरों में कैद था। इंसान फासला मेंटेन रखते हुए घर के अंदर लॉक था, कन्फाइन था, और उसके नतीजे में क्या हुआ कि आपकी सड़कें बेआबाद हो गई, आपके कारखाने कमोबेश रुक गए। नतीजा ये निकला कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ने अपना काम दिखाया और इंसान की धरती आबादी की तरफ, हरियाली की तरफ और फितरत की तरफ लौटना शुरू हो गई। ये एक बहुत बड़ा मैसेज था कोरोना के दिनों का हमारे लिए कि हम अपनी ज़िंदगी को इसी तनाजुर से, इसी ज़ाविये से गुजारना शुरू करें और अर्थ को रिहेबिलिटेट करें। लेकिन बसद अफसोस कि हम उसी तरह कोरोना का जो ही ट्रांजिशन ख़त्म हुआ, हम उसी तरह फिर दुनिया को तबाही की तरफ, आलूदगियों की तरफ, गलाज़त की तरफ, ताफ़न और गंदगी की तरफ लेकर चले जा रहे हैं। दरख्तों को बेदरेग काट रहे हैं। दुनिया के समझदार मुल्क बड़ी तेज़ी से दरख्तों का मुतबादल ढूंढकर ईंधन के ज़राए पैदा कर चुके हैं। पेपर पैदा करने के दरख्तों से हटकर ज़राए पैदा कर चुके हैं और जहाँ जहाँ डिफॉरेस्टेशन हुई है वहाँ उन्होंने आबादकारियाँ करके बहुत ज़्यादा फलदार दरख्त लगाए ताकि इस धरती का हुस्न बहाल हो और इसका जो बैलेंस है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का वो मेंटेन रहे। लेकिन हम उसी तरह सफाकी के साथ, उसी तरह बेहिसी के साथ, इसके वसाइल के साथ हम खिलवाड़ किए चले जा रहे हैं। समुद्रों को पोल्यूट कर रहे हैं, दरियाओं को पोल्यूट कर रहे हैं, जंगलात काटे चले जा रहे हैं। बड़ी बेरहमी के साथ हम इस फितरत के साथ, इस मदर अर्थ के साथ जुल्म किए चले जा रहे हैं। आपको ये चीज़ बावर करनी चाहिए कि फितरत बहुत बेरहम है, नेचर जो है बहुत बेरहम है। आप जिस तेज़ी से इसके वसाइल को तबाह कर रहे हैं, ये उसी तेज़ी से आपसे इंतकाम लेने जा रही है। आए दिन गैर महसूसाना अंदाज से ज़लज़ले आ रहे हैं, गैर महसूसाना अंदाज से मौसमों के ज़ाविये बदल रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही। और फिर हमने आज के जदीद दौर में किसी तरह का भी सबक हासिल करने की कोशिश नहीं की तरक्की याफ्ता मुल्कों से। अब देख लीजिए हमारा पड़ोसी मुल्क चीन है, किस कदर इंडस्ट्रियल मुल्क है, किस कदर कारखाने वहाँ मौजूद हैं, लेकिन ग्रीन हाउस को मेंटेन करने के लिए बड़ी तेज़ी से वो वसाइल का इस्तेमाल करते हुए जंगलात को, वेजिटेशन को, फॉरेस्टेशन को बहाल किए चले जा रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। और बड़ी तेज़ी से अपने मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फलदार दरख्त लगाए चले जा रहे हैं ताकि इंसान इससे मुस्तफ़ीद भी हो सके और फितरत को भी इसका फ़ायदा हो, ऑक्सीजन का लेवल दुनिया में मेंटेन हो, कार्बन डाइऑक्साइड अब्ज़ॉर्ब किया जाए। हमने तुर्की में मुलाहिज़ा किया कि उन्होंने बड़े बड़े बियाबानों में इस कदर ज़्यादा दरख्त लगाए हैं फलदार। दुनिया के चंद उन महदूद मुल्कों में से तुर्की का भी शुमार होता है जहाँ फलदार दरख्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और उसके नतीजे में क्या है, इंसान भी फैज़याब हो रहा है और नेचर भी आपकी रिहेबिलिटेट कर रही है। उसके नतीजे में पाकिस्तान का अलमियों से भरा समाज आप मुलाहिज़ा कीजिए कि किस कदर तेज़ी से हम ज़रई रकबों को अपनी हवस के नतीजे में निगलते चले जा रहे हैं। वहाँ हाउसिंग आबाद कर रहे हैं, बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हमारी जो है वो हाउसिंग के आबाद किए जा रहे हैं। ज़रई रकबा, आमों के बागात, खजूरों के बागात, अनारों के बागात उजाड़ दिए चले जा रहे हैं और हम बड़े ही फ़ख्र से सरशार सीमेंटेड और कंक्रीट के जंगलात में अपनी ज़िंदगी को डाइवर्ट किए चले जा रहे हैं।
اس کا نقصان الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں دنیا کے سب سے زیادہ ملکوں سے بیماریاں موجود ہیں، اور ایسی ایسی لیتھل قسم کی، مہلک قسم کی فیٹل ڈیزیز ہیں جو دنیا ابھی ان سے آشنا نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنے فطرت کے ساتھ، اپنے ماحولیات کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں 35% لوگ کم و بیش ہیپاٹائٹس کے شکار ہیں۔ ہیپاٹائٹس کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اگر آپ گندا پانی پئیں گے، گندی فضا میں سانس لیں گے، گندے ماحول میں رہیں گے، ہیپاٹائٹس ہوگا۔ اور پاکستان کا 70% کم و بیش ایسا ہی ہمارا رہن سہن، ہماری لیونگ ہڈ ہے کہ جس میں گندے پانی ہے، گندی فضا ہے، غلاظت ہے، گندگی ہے۔ تو ہم اس زندگی میں، اس قیمتی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، اس زندگی کو جینے آئے ہیں یا اس کے کرب اور اس کے عذاب بھگتنے آئے ہیں؟ میرا خیال ہے ہم اس کے عذاب بھگتنے آئے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو بیدار کیجئے۔ گلوبل وارمنگ کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیے، میکسیمم درخت لگا کر، میکسیمم گرینری پیدا کر کے، اور شہروں کے قرب و جوار میں، شہروں کے آؤٹسکرٹس پر جو بڑے بڑے دیو ہیکل قسم کے مانسٹرز قسم کے منصوبے، تعمیراتی منصوبے مختلف سرمایہ دار پیسہ ہڑپنے کے لیے بنا رہے ہیں، ان کو ڈسکریج کریں۔ اس لیے کہ پاکستان کی آبادی کی ضروریات اس قدر شدید نہیں ہیں انسانوں کو آباد کرنے کے کہ ہم فصلوں کو، درختوں کو، پھلدار درختوں کو تباہ و برباد کر کے وہاں کنکریٹ کے بڑے بڑے پارکس بنائیں۔ اس لیے آج ہمیں منتقل ہونا ہوگا اپنے آپ کو گرین ایچ آر کی طرف، گرین مارکیٹنگ کی طرف۔ بینکس میں ہم جاتے ہیں، ضرورت نہیں ہے اے ٹی ایم کی رسید لینے کی، ڈیجیٹلائز نظام سے بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں۔ اسی طرح آپ کی بلنگ کا نظام ہے، اس کو ای بلنگ کی طرف لے کر آیا جائے تاکہ ہمیں ای میلز کے ذریعے سے تمام ٹرانسکرپٹس، تمام بلز موصول ہوں اور ہم کاغذ کو بچائیں۔ اسی طرح ایندھن کے متبادل ذرائع جس قدر ہیں درختوں سے ہٹ کے، ان کو اختیار کرنا چاہیے اور ان کو انکریج کرنا چاہیے۔ ان کے انکریجمنٹ سے ہی ہم یہ مظلوم، یہ بیچارے دکھی درخت جو ہماری زندگی کا مداوع ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ 24 گھنٹے میں کتنے گرام آکسیجن ہم انہیل کرتے ہیں۔ اگر یہ درخت ہمیں یہ دان نہ کریں، یہ اپنی اس محنت سے ہمارے اوپر احسان نہ کریں، ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ ان لوگوں سے پوچھئے جو وینٹیلیشن پہ ہسپتالوں میں موجود ہوتے ہیں، کس قدر مہنگی وینٹیلیشن اس آکسیجن کو لینے کے لیے وہ تڑپتے ترستے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اس صحت مند زندگی کا شکر ادا کیجئے، اور ہماری جو بیمار 35% بیمار نسل ہے، ہیپاٹائٹس میں مری پڑی ہے، اس کو ریوائیو کرنے کی، ریہیبلیٹیٹ کرنے کی جدوجہد کریں۔ صاف پانی کے ذرائع پیدا کرنے ہوں گے، ان کے لیے صاف فضا پیدا کرنی ہوگی۔ وہ تبھی ہوگی جب ہم اس انوائرمنٹ کے ساتھ میکسیمم ویجیٹیشن اور میکسیمم فارسٹریشن پیدا کریں گے۔ ادروائز دنیا نے جب بھی ختم ہونا ہے تب ہونا ہے، پاکستان نے جہنم کدہ بہت جلدی بن جانا ہے۔ ان موضوعات پر، ان زاویوں پر سوچا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بہت سارا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔